अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद कासिम अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू हमने जिसका इंतखाब किया है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, कहाँ हमने अपने पैसे अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ से हमें लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आवाम का परसेप्शन यही होता है कि आवाम की एक ख्वाहिश भी होती है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए कि जहाँ से हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिले। उसी मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का मौजू थोड़ा सा खुश्क भी हो सकता है, और ये तो आपकी बातों पे डिपेंड करेगा आप किस तरह इसको टैकल करते हैं। तो सवालात भी हैं मौजू से रिलेटेड के इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। पाकिस्तानी अवाम ज़्यादातर रियल इस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जो हकीकत वाली बात है वो ज़रा करते हुए चलें कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। हमारे जहन में एक ही होता है, हम किसी के भी साथ पार्टनरशिप करें, इन्वेस्टमेंट करें, सही। कुछ भी ख़रीदें, उसमें नुकसान तो होना ही नहीं है। हमारे जहन में एक ये चीज़ एक होती है, चीज़ ऐसा ही है। ठीक है। और वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट सही। आता रहेगा, और हमें से उसका प्रॉफिट ही चाहिए, सही। जो कि अगर हम इस्लामिक फैक्टर से भी देखें तो जायज़ नहीं है। लॉस और प्रॉफिट दोनों फैक्टर हों तो इन्वेस्टमेंट होती है, अदरवाइज़ अपने पैसे आप किसी को दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर आप में दिल है, प्लस माइनस दोनों चीज़ होगा, सही। तो आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ वो पैसे आपके पास बेहतर है। ठीक हो गया। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की आवाम को भी बात पता होती है, ठीक। लेकिन हमारी एक नेचर होती है, वो क्या होती है कि फ़ायदा हुआ तो अल्लाह ने कराया, नुकसान हुआ तो उसने करवाया था, ठीक है। तो वो जो भी ईटीसी होता है सही। उसके गले में जाते हैं। अच्छा, आपका सवाल है रियल इस्टेट में या इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है। और क्यों होती है, रियल इस्टेट में क्यों करते हैं लोग। रियल इस्टेट में देखें, ये एक ऐसा सेक्टर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो, आप ये कह लें, टैक्सेस बचा के और डिफरेंट मोड्स के ऊपर काम किया जाता है। सही। और इंसान के जो नर्व्स होते हैं ना, उनको जब अच्छी चीज़ दिखाई जाती है, अच्छी चीज़ बताई जाती है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। यहाँ क्या अट्रैक्शन आपको दी जाती है 5,000 में, 10,000 में, सही पंद्रह है। हज़ार में आप प्लॉट बुक कर लें, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आपको एक तरीके से अपने पास बुलाना होता है। ठीक जब आप आ है। जाते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अब आप फंस जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको पूरा पे नहीं करते, ज़्यादातर ठीक। पाकिस्तान में सैलरीड पर्सनस जो होते हैं वही सही है। ये प्लॉट ख़रीदते हैं, और ये सोच के यार आने वाले वक्त में काम आएगा, जी। बच्चों के लिए काम आएगा, ठीक है। तो उसमें फिर जो हमें झांसे दिए जाते हैं, जो प्लान्स दिए जाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। वो सही। कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई जी 5,000 रुपये में महाना या 10,000 रुपये महाना जी। आप जो है वो अपना प्लॉट बुक करवाएं। एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई जाती है, अगर एग्जैक्ट बताई जाए तो आप वो सुन के ही भाग जाएं, सही है। ठीक है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि 5,000 रुपये के हिसाब से अगर आपको लीड टाइम दिया जा रहा है 4 साल का या 5 साल का, मतलब 48 मंथ्स या 60 मंथ्स, तो आप सही। मल्टीप्लाई करें उसको, 5,000 को 60 से मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या अमाउंट बन रहा देखें। है, बताइए व्यूअर्स को। तकरीबन जो है हमारे पास ये 3 लाख के करीब बन रहा है। 3 लाख, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए बंदे के, लेने वाले के जहन में, सही। कि आया प्लॉट की कीमत भी 3 लाख ही है। अगर नहीं है सही है। तो इट इसका मतलब ये है कि बाकी के पैसे कौन भरेगा। सही। बिल्डर ने आपको माफ़ तो करने ही नहीं है, सही। तो वो आपने ही भरने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या चार्जेस हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है। पहले सही तो बात है। सिर्फ आपको एक प्लॉट की कॉस्ट बताई जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं, लीज के चार्जेस भी होते हैं, पोजीशन चार्जेस भी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन लें आप कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, और उसका टोटल अमाउंट क्या बनेगा। फिर उसको पूरी कैलकुलेशन करें। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख रुपए का प्लॉट है और आपको सही है। 4 साल का टाइम मिल रहा है या 3 साल का टाइम मिल रहा है, आप उसको कैलकुलेट करें पर मंथ आपका क्या एवरेज आ रही है, सही है। वो आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। क्योंकि प्लॉट लेने के बाद होता ही है, जब आप इंस्टॉलमेंट देना शुरू करते हैं, ठीक है। 3 से 4 साल एक बहुत लंबा टाइम है, 5 साल, इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं नहीं भर पाते, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, जो कि एवरेज देखा गया है कि 80 to 85% जो इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स लेते हैं वो पूरी पेमेंट्स नहीं करते। अच्छा। वो पूरी पेमेंट नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं। घर के हालात, जाहिर सी बात है, सही बात महंगाई है। हो सही गई, बात है। कुछ प्लस माइनस हो गया, कुछ हो गई, बीमारी आ गई, कुछ हो गई, तो उसमें नहीं कर पाते, उसमें वो फंस जाते हैं। ठीक। फिर वो क्या करते हैं, वो बिल्डर के पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं कि जी मैं फंस गया हूँ, मेरा प्लॉट बिकवा दें और ये कर दें, तो वो नहीं हो पाता। ठीक तो है। आप पहले ही
इस पूरी कैलकुलेशन को करके फिर जाइए। अगर आप बेयर कर सकते हैं, सही है। या मैं आसान अल्फाज में ये बोलूँ कि अगर आपने 15,000 रुपये पर महीने पे कैलकुलेशन करने के बाद, पूरी सही। कॉस्ट निकालने के बाद उसकी 15,000 रुपये महीने की बन रही है, तो वो 15,000 रुपये महीने 4 साल तक आपके पास देने का अमाउंट हो तो ही आप पैसे लगाइए। ठीक है। अदरवाइज़ उस पैसे को जमा करके, या उस पैसे को जमा करके आप तैयार फ्लैट, वो ज़्यादा बेहतर है, आप वो ले लें। या तैयार घर जो है जहाँ पे आबादी हो रही है वहाँ दें वन शॉट, और आप रहना शुरू कर दें, वो ज़्यादा आसान होता है ठीक है। बनिस्बत इसकी कि आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे और उस पर करें। तो अगर फंसते हैं तो फिर उस पर इशूज़ आते हैं, तो फिर बिल्डर भी इशू में आता है सही है। कि आप पेमेंट नहीं कर रहे, ज़ाहिर सी बात है उसने ज़मीन ली हुई है, तो उसको भी चलाना है, प्रोजेक्ट बेचेगा तो लगाएगा पैसे, सारी चीज़ें, सही बात है। और आपने भी करना है, ठीक है ना। तो दोनों इस इशू पे ना आए और ठीक है। ये चीज़ फेस ना करें, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लें। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक खुसूसन पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराते इस वजह से हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि कहाँ हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आपने बता दिया कि रियल एस्टेट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सैलरीड पर्सन जो होते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो क्या यही वजह है कि जो होमवर्क ना करने की वजह है कि स्कैम ज़्यादा हो जाते हैं उनके साथ, और स्कैम ऐसा स्कैम कि इससे आप जान भी नहीं छुड़ा सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब पूरी चीज़ों को, पूरी नॉलेज को लेके नहीं जाते, बगैर सीखे कोई भी काम करते हैं तो उसमें नुकसान उठाते हैं। कोई भी काम आप ऐसा ही है। तो उसमें आप नुकसान उठाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं सही। कि बढ़ जाते हैं। तो अब जब आप इस तरीके से स्टक हो जाते हैं, अब 2 से 3 आपके पास फेजेस आते हैं। पहला फेज़ तो ये होता है कि जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते, आपने 1.5 लाख भर दिए, 2 लाख भर दिए, 3 लाख भर दिए, सही। ठीक है, प्रोजेक्ट भी जेन्युइन है, सही। ज़मीन भी मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, फ्लैट भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। अब आप जब बिल्डर के पास जाएंगे, बोलेंगे पे बैक, पे बैक की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये बड़ा मसला है ना। आप जितना बड़ा बिल्डर उतना मुश्किल है आपके उससे पैसे निकलवाना, ठीक है। तो पे बैक में आपको उतनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। फिर पे बैक की हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कोई 10% काट के देता है, कोई 15%, कोई 20%, कोई 25%, जी। और वो कितने टाइम में काट के देगा। फिर वो आपको बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं आपकी फ़ाइल भेज देता हूँ, आप बंदा ले आओ, और आप पार्टी बी भी आप ही लेकर आ जाओ, मैं भेज देता हूँ। फिर आप वो लेके जाओगे तो बोलेंगे अब ट्रांसफ़र फ़ीस होती है, फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी जी। आपकी, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से एक कैलकुलेशन करें, सही है। पे बैक पॉलिसी पूछें ठीक कि है। अगर मैं नहीं भर पाया तो क्या होगा, ठीक है। प्लॉट मेरा किस चीज़ पे कैंसिल होता है, आया डेवलपमेंट चार्जेस या हाउस लोन पे भी मेरा फ्लैट या प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक सही है, है। जो कि लॉ में नहीं है, होता नहीं है, लेकिन अच्छा। हमारे यहाँ तो हर चीज़ होती है। तो आप उनसे पूछें क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरीके से मेरा प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ, पूरे नहीं भर पाता, तो सही। मुझे कितने टाइम में मेरी पेमेंट मिलेगी, इसका क्या फार्मूला है आपके पास, पेमेंट वापस करने का क्या प्रोसीजर होता है। कहते टाइम तो जब ज़ाहिर सी बात है, जब सेल्स का काम होता है और ये होता है, तो ये होता है 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे, 6 महीने में मिल जाएंगे, लेकिन वो 3 साल में भी नहीं मिलते। तो ऐसा ही है। उस चीज़ के लिए आप अवेयर रहें। ये सवाल आप करके अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ इस चीज़ को देखें, पूछें डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, सही। कब आएंगे, कितने आएंगे, ठीक है। ठीक हो और गया। वो आपने उसकी कोई कैलकुलेशन करी हुई है, नहीं करी हुई है, तो कितने साल का प्रोजेक्ट है, कितने टाइम सही पे है। जाएगा, जब डिमांड करेंगे तो कब करेंगे। सही है। तो ये जो चीज़ें हिडन होती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सही है। वो मसला करती हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते हुए हम अमूमन हमारी जो जनरेशन है वो सिर्फ, अगर मैं एक जनरल व्यू से बात कर रहा हूँ, किसी की दिलादारी ना हो, हम इन्वेस्टमेंट कैसे वैसे रहे होते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले। एक आम पर्सपेक्टिव यही है, ठीक है, एक परसेप्शन यही बना हुआ है। मुझे बताएं कि हमने क्या ये सोचना चाहिए कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट है तो क्या वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इसको सोच मलूज़े खातिर रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, या बस हम कहेंगे प्रॉफिट आ रहा है तो भाई इन्वेस्ट करो? नहीं, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि जितना अच्छा लाइफ़स्टाइल होता है आपको उतना अच्छा पे करना पड़ता है, अच्छा। ठीक है। आप जितना अच्छा आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, सही है। उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। सही है। जितना अच्छा लाइफ़स्टाइल होता है उतना ही महंगा होता है। तो जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा, ज़ाहिर सी बात है वो भी महंगा होगा। जितना रिलायबल नेम होगा वो भी महंगा होगा। सही है। जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके दिए हुए होंगे, सही है। बिल्डर का नाम होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसके नाम पे ट्रस्ट होगा। कि ऐसे नहीं है एक प्रोजेक्ट करा भाग गए, दूसरा प्रोजेक्ट करा ऑफिस ही बंद है कल को, ठीक सही है, है। या आवाम जा रही है तो बिल्डर ही नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी सही है। तो फिर आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, लोग आपके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से डरेंगे। सही है। तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे कि जहाँ पे
प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो बिल्डर का नाम ज़्यादा है, और जहाँ इस तरह होगा जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, ये आपको इसकी पूरी वर्किंग होनी चाहिए कि सही। आप कहाँ करें और किस तरीके से करें, कौन से बिल्डर रिलायबल है, कितने इसके प्रोजेक्ट्स हैं, कितना डिलीवर कर दिए हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है हमारा इस टॉपिक का कि इतने बिल्डर्स होते हैं, क्या ये किसी गवर्नमेंट से लिंक्ड होते हैं? एक सवाल तो ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से सवाल था। सेकंड चीज़ है, मुझे ये बताएं किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए लोकेशन कितना अहम रोल प्ले कर रही होती है? लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका लोकेशन आपकी सबसे ज़्यादा प्राइम होनी चाहिए। आपने अच्छा। ये वर्ड सुना होगा हर प्रोजेक्ट में, प्राइम प्राइम लोकेशन, लोकेशन, प्राइम प्राइम लोकेशन, जी प्राइम ऐसा ही। लोकेशन। फला तो मिनट की दूरी पर हाँ, ये भी इतनी वो इतनी मिनट की दूरी होती नहीं है। जब आप जाते हैं तो वो दूरी लंबी हो जाती लड़ी है। लंबी हो जाती। तो लेकिन वो होती फला मिनट की, कि अगर सच बोल के बताएं कि एयरपोर्ट से फॉर एग्जांपल 15 मिनट की ड्राइव पे या 20 मिनट की ड्राइव पे, तो वो बताया जाता है 5 मिनट की ड्राइव, 3 मिनट की ड्राइव पे। सही। तो अब जब आप खुद जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है। तो सही। लोकेशन तो जाहिर सी बात है, जितना सिटी से या आबादी से करीब होती है, फैसिलिटी से करीब होती है, उतनी ज़्यादा सही। उसकी वैल्यू भी होती है और उतनी ही ज़्यादा लोकेशन इम्पॉर्टेंट भी होती है। सही। और कहाँ करनी चाहिए, जी। बिल्डर से एफिलेटेड होते हैं या नहीं होते, इसका एक पूरा वो है, एक पूरा सेटअप होता है। बिल्डर्स की अपनी एक पूरी कम्युनिटी है, अच्छा। ठीक है। गवर्नमेंट की एक पूरी कम्युनिटी है, इदारे होते हैं इसमें। एससी, अगर हम यहाँ की बात करें तो कराची के अंदर केडीए हो गया, एमडीए हो गया, सही है। ठीक है, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी लाई करी, एलडीए हो गया, सही है। और एसबीसीए जो है उनकी जी अप्रूवल्स जी जी। देता है। एनओसीज़ होती हैं एक प्रोजेक्ट में, तकरीबन कम व बेश 18-19 एनओसीज़ होती हैं, कि जिसमें पानी की एनओसी होती है, गैस की, बिजली एनओसी, बोर्ड लगाने की, सेल करने की, सारी एनओसीज़ होती हैं जो बिल्डर को लेनी पड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद वो ये सारी चीज़ें सेल करता है, सही। और वो सारी चीज़ होती हैं। लेकिन पाकिस्तान है, प्रोजेक्ट्स अप्रूव होके भी, मैप अप्रूव्ड होके भी, जगहें अप्रूव्ड होके भी इश्यूज़ हो जाते हैं, और फिर आवाम जो है वो उस चीज़ को फेस करती है, फिर वो चक्कर लगाती रहती है। तो सही। इन दी एंड यही होता है कि आवाम ने एजुकेट होना है इस मसले पर। अगर जी। आवाम एजुकेट होती है तो वो फिर अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकती है। ठीक। अच्छा तो मतलब आप कॉन्क्लूड आप इसको इस तरह कर रहे हैं कि अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी वीडियो से जो मैंने अखज़ किया है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका एटलीस्ट पेपर वर्क आपकी तरफ से होना चाहिए ताकि आपको इफ़ एल्स कंडीशन पता हो। यही कंक्लूजन है आपका? बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप मेहनत करके और आप सारी चीज़ें देख के जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं। सही है। ज़मीन जब एक्सपेंड होती है, आबादी बढ़ती है, तो शहरों से बाहर की तरफ जाया जाता है। शहरों में बहुत सारे नए नए सही प्रोजेक्ट्स है। आते हैं, बिल्डिंग टूटती है, कमर्शियल बिल्डिंग बनती है। तो आपके ऊपर है, मैंने बताया कि बिल्डर कितना वेल नोन है, सही है। आपको तैयार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, रेट उसके जो है वो आपकी रेंज में आ रहे हैं, आप पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फ्यूचर में इन सारी चीज़ों की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं सही है। तो आप स्टक नहीं होंगे, ठीक ठीक है। है। फैसिलिटीज़ कितनी हैं प्रोजेक्ट के अंदर, सही। स्कूल जो है वो, कॉलेज, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में है नहीं है, हैं तो, अगर नहीं है तो बाहर कितनी दूर आपको जाना पड़ेगा। आवाम ये सारी चीज़ें देखती है और उसके बाद वहाँ पे स्टक इन्वेस्टमेंट करती है। इशू ये आता है कि अगर आप स्टक हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट के दरमियान नहीं भर पाते ठीक है। और आप रिफ़ंड पे जाते हैं, तो एक बहुत ख़तरनाक प्रोसेस होता है ये रिफ़ंड का, जिसमें सही आपको है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। ये पैसे लेने वाला जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सही। आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ तो लोग लगाते रहते हैं। बिल्डर्स का नाम नहीं लूँगा। हमारे अपने भी एक बड़े प्रोजेक्ट में कराची में पैसे कुछ लगे हुए हैं, तो उनका अच्छा। कॉल इस तरीके से आती थी कि आप आएँ तो 1.5 लाख रुपए लेते हुए आइएगा, आप आएँ तो आपके ड्यूज़ हो गए 2 लाख रुपए लेते हुए आइएगा, 80,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है आपकी। तो ये एक आप ये कह लें कि जीनियन सी बात है, अगर किसी के पास पैसे पड़े हों तो क्यों रोकेगा। सही वो तो बात है। यही चाहेगा ना कि दे, सस्ती चीज़ ख़रीदी है, कम प्राइस में ख़रीदी है, वो दे के उसको कैश कराए, अपना जो भी है उसकी इंस्टॉलमेंट दे के उसको अपने ऊपर से बर्डन हटाए, क्योंकि उसकी सैलरी में से जा रही है ना वो सही चीज़। बात है। उसका अगर वो पैसे हटाता है तो उसकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी उससे, सही है। और एक आपका एसेट भी बन जाएगा। तो वो तो यही चाहता है। लेकिन जब आप ले लेते हैं तो फिर उसके बाद ऐसे इश्यूज़ होते हैं, नहीं सुना जाता, तो फिर आप बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। आप सही बोलते है। हैं यार इंस्टॉलमेंट कुछ कम कर दो, यार इतने पैसे कर दो, यूँ कर दो, फिर वो हल ये दिया जाता है, अच्छा जी 6 लाख रुपए आपके ड्यूज़ हैं, आप उसको 2 शॉट में भर दें, 3 शॉट में। जो 10, 20, 25 हज़ार रुपये नहीं भर पा रहा,
सही बात है। 3 4 6 लाख रुपए कहाँ से भर पाएगा। सही। इन दी एंड यही होता है, आप रिफ़ंड पे चले जाएँ तो ठीक है। रिफ़ंड का आप वो कर दें। अब रिफ़ंड आप कर तो देते हैं लेकिन वो कब मिलता है। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ जहाँ मेरी अपनी बात चल रही थी, तो थोड़ा ज़बरदस्त थी। उस वक्त बात करके सब कुछ करके हमसे हाउस लोन इंक्लूड करवा दिया 4 साल की इंस्टॉलमेंट में, जो कि नहीं था, उसके बाद का था ठीक है। कि आप बस करें कोई इशू नहीं है, हम देख लेंगे और यूँ कर लेंगे। सही। उसके बाद उन साहब का तबादला हो गया। ओहो। अब वो साहब बैठते तो हैं लेकिन वो बोलते हैं मैं सेल्स डिपार्टमेंट नहीं हूँ, आप सेल्स वाले से बंदे से बात करें। सही आप है। सेल्स वाले बंदे के पास गए तो उन्होंने बताया कि जी इसमें लिखा हुआ है हमने तो इंस्टॉलमेंट के वैन डिमांडेड, सही है। छत जब पड़ेगी, गार्डर जब पड़ेंगे, पेंटिंग जब होगी तो डिमांडेड, वो एक एक की इंस्टॉलमेंट 35-40 हज़ार रुपये की आती है। तो सही अब है। आप कैसे एक सैलरीड पर्सन को कह सकते हैं कि आप 50,000 रुपये 60,000 रुपये 2 महीने में 3 महीने में लेके पहुंच जाओ, ठीक है। सही और बात ये है। इंस्टॉलमेंट हर 3 महीने बाद आती हैं, 6 महीने बाद आती हैं, जो हिडन कॉस्ट होती है, जो मैंने आपसे कैलकुलेशन करवाई है। तो अगर आप वो पूरी नहीं करते तो फिर आप फंसते हैं। सही है। उस वक्त तो रहता है, फिर वो आपको बोलेंगे आप पे बैक पे चले जाएं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप पे बैक पॉलिसी बताइए मेरी। तो पे बैक पॉलिसी उनकी ये थी कि 15% काट के देंगे, ठीक है। 3 महीने बाद से आपको चौथे महीने से हम आपको चेक इशू करेंगे, 12 चेक देंगे। सही है। मतलब मेरी पेमेंट किसी भी इंस्टॉलमेंट की XYZ ठीक है। जिसने भी करें, उसी की पेमेंट उसी को कट के वापस मिलेगी 1.5 साल बाद, ओहो। ठीक है। सही। तो पूरी भी नहीं मिल रही कि बंदा बोले यार चलो पूरी मिल रही हो, वो पूरी भी नहीं मिल रही। और आप जाके अगर फाइल बेचते हैं, सही है। जबकि अगर वो प्लॉट बुक हुआ है 2000 एग्जाम्पल लेते हैं 21 में बुक हुआ है, तो उसकी ये अगर वैल्यू 10 लाख रुपए, तो 25 में उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं होगी। बिल्डर खोल उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ा के बेच रहा होगा, सही। ठीक है। तो वो आपका कैंसिल प्लॉट जो है जो बिकेगा, तो वो नए रेट के अंदर बिकेगा, तो वो तो फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन पेमेंट निकलवाना, जो कि मैंने बोला वो बहुत एक इशू टास्क है। काम होता है, या सही। प्रोजेक्ट ही नहीं रहा, हाँ। प्रोजेक्ट ही हवा हो गया, ऑफिस ही बंद हो गया। अब आप घूम रहे हैं बिल्डर के पीछे, बिल्डर को ढूंढ रहे हैं ना अमूमन यही बिल्डर। फेस कर रहे होते हैं लोग। हाँ, ना बिल्डर। आधे कराची के साथ ये इशू है, वो सही। जगह दिखाई थी यहाँ पे प्लॉट बनना था, यहाँ ये था, वो जी सही। ख़त्म हो गया। जबकि हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं जिसके मैप अप्रूव थे, जिसकी जगह अप्रूव थी, बाउंड्री वॉल लगी हुई थी, सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया। ओहो। अब होता क्या है, आवाम इसमें फिर परेशान होती है। अब सही। वो कहाँ जाके ढूंढे, किससे जाके बात करें, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो फिर इश्यूज आते हैं इस चीज़ में। तो अगर आप पहले से पूरी वर्किंग कर लें इसके ऊपर कि भाई प्लॉट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ तक करनी है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, सही। मार्जिन। अब एक सोसाइटी है, जैसे स्कीम 33 की हम एग्जांपल लें, सही। मैं एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 1970s की सोसाइटीज़ हैं, अच्छा। 1980s की सोसाइटीज़ हैं, जो अब 2003-2004 में आबादी वहाँ तक पहुँची है, तो वो करोड़ों में चली गई जगह, ठीक। ठीक है ना। देखिए कहने को अभी भी बहुत सारी जगह खाली है, लेकिन करोड़ों में प्लॉट्स हैं, सही है। ठीक है ना। अब एक सोसाइटी आप देखेंगे कि वहाँ आपको प्लॉट मिल रहा है 1-1.5 करोड़ रुपये का, लेकिन उसके बराबर में एक सोसाइटी है, वहाँ प्लॉट मिल रहा है 17 लाख रुपए का। उसका सही रीज़न है। यही है कि ज़मीनें तो साथ खरीदी गई थी, लेकिन उसकी NOCs आज तक क्लियर नहीं हुई। उस ज़मीन पे ओहो। आज तक कोई ना कोई इशू चल रहा होता सही। है। तो अगर आप ये सब चीज़ें देख के, पढ़ के, सारी चीज़ें करके काम करेंगे, सही है। तो आप लॉस से बचेंगे। और अगर नहीं करेंगे, फिर जाहिर सी बात है आप इन सारी चीज़ों पे फेस पे होगा, और फिर आप ढूंढेंगे कि अब किस पे इल्ज़ाम डाला जाए कि किसने आपको करा। सही। हाँ, बेचने वाले पे भी ये है कि वो आपको बताए जी जितनी यही चीज़ें हो सवाल है सकती हैं, मेरा। लेकिन फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना। मैंने आपको बताया, अब एक प्रोजेक्ट है, उसका मैप भी अप्रूव्ड है, सही है। आपके स्टैंपिंग हुई हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बावजूद प्रोजेक्ट गायब हो जाए, सही है। तो आप क्या कर लेंगे। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के गए इस चीज़ को। अगर आप इतने पैसे हर महीने निकाल सकते हों, सही। तो फिर आप इस तरफ जाइए। अदरवाइज़ फिर अगर आप नहीं भरेंगे, तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। अच्छा, सवाल ज़ाहिर है वीडियो को वाइंड अप करना है, तो बस आखिरी सवाल है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि मुझे ये बताएं कि कोई भी रियल एस्टेट हो, कोई भी एजेंसी हो, अगर आप उसका क्या, ये उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसको ऐसा सेटिस्फाई करो कि वो अपने इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करे। तो उस पर थोड़ी बात करें, कंक्लूड कीजिएगा, आखिरी सवाल है हमारा। देखिए, इंटरेस्ट से सवाल करने के लिए मैंने ये बताया, फिर आप जाएँ ब्रांड की तरफ, ठीक है। ठीक है। जो एक हाँ। बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, फिर आप वो 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार वाले प्लॉट की तरफ नहीं जाएँ, फिर उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी लाखों में होती हैं, सही है। ठीक है। उनकी पूरी वैल्यू भी फ्लैट की करोड़ों में होती है,
फिर आप उस तरफ जाइए अगर अफोर्ड कर सकते हैं। सही और है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और रिस्क फैक्टर को भी आप हटाना चाहते हैं ठीक है। तो फिर आप रियल एस्टेट की तरफ आइए ही नहीं। आप अच्छा। यहाँ इन्वेस्ट ही ना करें बिल्कुल भी। अगर करें तो ये सोच के करें कि हाँ यार प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये अल्लाह के ऊपर है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन ठीक। अगर आप बोलेंगे नहीं यार कम भी हो सस्ता भी हो और वो मुझे उसका प्रॉफिट भी करोड़ों में दे दे, तो वो जाहिर सी बात है आपकी जो डिमांड है वो होती हैं एग्जांपल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके रातों रात रेट बदल जाते हैं और वो होता है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता, सही हर है। प्रोजेक्ट में नहीं होता। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल एजुकेट किया जाए, बिल्कुल बताया जाए, पढ़ाया जाए, देखा जाए, आप सारी चीज़ें करें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको वो गिने चुने 8 10 12 बिल्डर्स ही मिलेंगे, ठीक है, शहर के अंदर। हर शहर के अंदर ऐसे ही होता है सही है। कि वही बिल्डर्स होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और आप उन्हीं की तरफ जाइए और उन्हीं में आप फिर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आपके इस वक्त का। और एक यकीन माने इतने इस तरह के मौज़ूआत इतने हैं कि उनको अब हर वीडियो में तो हम डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते, और हमारी कोशिश भी होगी कि हम लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन मौज़ूआत को डिस्कस करें। खैर, आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, और इसी तरह के मौज़ूआत को देखने के लिए हमारा पेज भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मौज़ूआत को हम आगे भी लेकर चलें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।